औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाज़े, एक कामयाब ट्रेडर बनाए और इसी तरह ट्रेडिंग के राह के साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पर गोल्ड और ऑयल के एनालिसिस आया करेंगे। तो सुबह टाइम तकरीबन 9 बजे तक अपलोड हो जाएँगे डेली बेस पर। तो आप लाज़मी देखा करिएगा और आप ही का चैनल है सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? और बाकी कोई कमेंट हो ट्रेड के रिलेटेड या कोई आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं, एनालिसिस होते हैं, तो आप वो कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि सर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। तो ये भी हो सकता है, तो आप भी अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू लाज़मी दीजिएगा, ठीक है? मुझे खुशी होगी। और दूसरा ये कि आज हम एनालिसिस करेंगे सबसे पहले ऑयल पर और उसके बाद हम करेंगे गोल्ड पर, ठीक है? तो अब गोल्ड और ऑयल की मार्केट को देखेंगे आज कहाँ तक मूव कर सकती है, क्या हो सकता है और किस तरफ मार्केट जाएगी, ठीक है? अब जी देखें तो यहाँ पर पहले इसका सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट में ऑयल के अंदर, ठीक है, वो सेलिंग ट्रेंड है, ठीक है? मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है और पिछले 3 दिन के अंदर कल तक 3 दिन तक मार्केट अगेन अपसाइड पर गई थी और कल फिर गिर गई है, ठीक है? तो कल हुआ ये है कि कल सप्लाई ज़ोन में जाने से पहले, ठीक है, मार्केट गिर गई है। मतलब सप्लाई ज़ोन में नहीं गई और बस गिर गई मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पर समझ नहीं लग रही थी कि क्यों गिरी है, तो चलें खैर। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक और ट्रेंड लाइन भी बन रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी सबसे पहले हम जो ट्रेंड लाइन है वो लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो समझ आता है ना कि ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ठीक है? अब रीटेस्ट करती तो या तो फिर ये जो ज़ोन है, ठीक है, यहाँ तक जाती सप्लाई लेती और नीचे आ जाती, पर मार्केट ने यहाँ पर गई है, ठीक है, हाई पर, और हाई पर जाने के बाद नीचे गिर गई है, ठीक है? सप्लाई असल में यहाँ पर थी H4 की, ठीक है? रेजिस्टेंस भी यहाँ पर थी, सप्लाई भी यहाँ पर है, सप्लाई और रेजिस्टेंस सेम पॉइंट पर है, ठीक है? पर मार्केट ने उस लेवल तक गई नहीं है, तकरीबन मार्केट जो गई है वो 72 तक गई है राउंड अबाउट, ठीक है? 72 235 पर रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन स्टार्ट हो रहा था, पर मार्केट उस जोन तक नहीं गई और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरी है, कल तकरीबन 300-350 पिप्स गिरी है मार्केट। तो इसी तरीके से अब इस यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन लगा कर देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेकआउट दी है और ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट नहीं किया और बस गिरती गई है, ठीक है? तो ये चीज़ भी थी, यहाँ पर भी चांसेस थे यहाँ से उठ सकती है। जब यहाँ पर गिरी थी, ये बुलिश कैंडल बनी थी ये ग्रीन कलर की, तो उसके नेक्स्ट कैंडल ही, ठीक है, वो बनते साथ ही मतलब कि H1 की क्लोज हुई है और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो 1 सेकंड के लिए भी ऊपर नहीं गई और वो कंटिन्यूसली नीचे मार्केट को उसने गिराया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तक गिरी है नीचे। अच्छा, अब हम, ये तो हमें पता चल गया कि गिरी है, अब फिर उसके बाद मार्केट उठी भी है, कल रात को उठी भी थी। अब यहाँ पर हम एक और अगेन ट्रेंड लाइन लगा कर देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है। ठीक है जी, अब अच्छा ये 2 पॉइंट्स को मिलाया है हमने और हमें थर्ड पॉइंट मिल गया है। अब लेट्स सपोज़ मार्केट अगर आती भी है तो इस ज़ोन में आएगी, इस ज़ोन में 67 700 वाले ज़ोन में, ठीक है? और दूसरे नंबर पे अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अभी हम रखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मार्केट ने कल रात को यहाँ पर रिजेक्शन दी, बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद अगेन आज मार्केट नीचे आई थी
और इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई है जो कि ये साइन दे रही है कि मार्केट अपसाइड पर जाएगी। ठीक है, तो अब गोल्ड के अंदर देखें तो जब भी ये सिचुएशन बनी है ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है या फिर बुलिश कैंडल बनी है, तो जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पर देखें सेम सिचुएशन है कि बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर, ये देखें ये बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है। ठीक है, तो अच्छा इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके लेवल से ऊपर है, इसके लेवल से ऊपर है। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी हम देखें ना, इसकी क्लोजिंग, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसकी क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर है। ठीक है, और मार्केट जो यहाँ पर मूव किया था वो तकरीबन किया था यहाँ से देखें तो 60, बल्कि 69 से काउंट करते हैं, 69 से 72 तक, 69 से 72 तक मार्केट गई है, मतलब कि 300 पिप मार्केट अपसाइड पर गई है। इस दफ़ा भी हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट सेम ही चीज़ को फॉलो करेगी, क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन दी है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा ये कि जब इस तरीके से बन जाती है मार्केट तो ये डिमांड जोन बन जाता है मार्केट में। ठीक है, तो डिमांड जोन बनने के बाद मार्केट आपको पता है डेफिनेटली ऊपर जाती है। अब ये डिमांड जोन भी है। ठीक है, H4 में देखते हैं H4 में क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद क्लियर करते हैं मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है और क्या करेगी। सर जी H4 में भी मार्केट कुछ बुलिश ही बता रही है, क्योंकि अब ये लास्ट कैंडल देखें। अच्छा, अगर ये वाली कैंडल जो अभी बन रही है H4 की कैंडल, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दे देती है एज ए रिजेक्टेड कैंडल, डोजी बनती है या हैमर बनता है या कुछ भी बनता है रिजेक्टेड कैंडल, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट अपसाइड पर जाएगी। तो अगर आप ट्रेड ले सकते हैं तो फिर ये इस लेवल पे ले सकते हैं। एसएल जो है वो आप रख सकते हैं ये इसके लो से नीचे, और ट्रेड जहाँ पर ये H4 की क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, लो से तकरीबन 30-40 पिप्स आपने नीचे ले लेनी है और आप अपसाइड तक की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, इसमें अपसाइड कहाँ तक जा सकती है? अब यहाँ पर इस जोन के अंदर देखा जाए, इस जोन के अंदर ये सारे, ठीक है, यहाँ पर कोई फ्रेश इसने सप्लाई नहीं बनाई है H4 में, जो सप्लाई है वो अभी भी यही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस भी रख देते हैं। और चलें, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई है, अब ये छोटे टाइम फ्रेम में ही देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस वाला पॉइंट H1 के अंदर देखें तो सेम ही बन रहा है। अच्छा, इसको तो पहले डिलीट कर देना। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन आपके सामने ये है कि जब ये कैंडल क्लोजिंग देगी फिर ही हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ को जाएगी। ठीक है, अच्छा, ऑयल के अंदर अब अप साइड पर अगर जाती है तो जो सबसे पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी ना सर, वो मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, 70.580 पर, और उसके बाद मार्केट अप साइड पर जाए। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर तो डेफिनेटली ये 72 वाले जोन में जाएगी, पर ये वाला जोन ज़रा टफ है और मार्केट इसमें रेजिस्ट करेगी। ठीक है, और अच्छा फेबोनाची लगा कर देखते हैं कि फेबोनाची क्या बोल रही है। अगर इसको हम एज ए ट्रेंड कंटिन्यूशन ही देखते हैं, अच्छा जी, अब आप यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा फील आ रही है कि
मार्केट उठेगी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए तो जाती है, आपको सबको पता है। अच्छा, रिट्रेसमेंट लेने के लिए फिबोनाची में आपको ये भी पता है कि 38 और 23 तक के लेवल तक जाती है मार्केट। अच्छा, अब H1 के अंदर जो 0.38 का लेवल है वो वही आ रहा है जो हमारी रेजिस्टेंस है, और जो 23 का लेवल है, अब यहाँ पर भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देते हैं। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे इसके मुताबिक। अच्छा जी, अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए ना। अब H4 में मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि कितने मज़े की चीज़ बनती है। 23 का लेवल जो है ना वो H4 की रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, मतलब कि मार्केट 23 के लेवल तक जाएगी, ठीक है। और 23 का लेवल आता है 71 पर, तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है, तकरीबन 300 पिप्स की। और फिर उसके बाद जो ये वाला जोन है ये फिर सारा सेलिंग जोन में आ जाएगा। ये वाला जोन 23 से 38 वाला, इसमें अच्छी बाइंग मिलेगी, सेलिंग मिलेगी, सॉरी आपको, ठीक है। अगर मार्केट ये वाला जो लेवल है नीचे वाला, ये वाला लेवल, इसको ब्रेक नहीं करती तो इससे ऊपर ही क्लोजिंग देती है, ठीक है, और मतलब कंटिन्यूसली अप साइड पर जाती है, तो फिर मार्केट इस जोन में जाने के बाद अगेन गिरेगी 61 तक के लेवल के लिए, ठीक है। TP1 इसका आपको पता है ये होता है 1 का लेवल होता है, और TP2 ये होता है, ठीक है। मार्केट कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि TP1 को हिट करती है और अगेन अप साइड पर निकल जाती है, लाइक डबल बॉटम बनाकर, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और 161 तक के लेवल पर आती है, ठीक है। ऑयल के अंदर ये सूरत हाल है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, अगर H4 में ये रिजेक्टेड कैंडल बनती है तो। अब देखते हैं गोल्ड में। अच्छा, ऑयल के अंदर अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी पेशी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप खुल के बात किया करें, कमेंट के अंदर बता सकते हैं, पर्सनल में आके बता सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, जो नए लोग हैं देखने वाले वो भी मेरा नंबर सेव कर लें, ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि उनको भी डेली अपडेट्स मिलती रहा करे। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, आप सबको ही फ़ायदा होगा इससे इंशाल्लाह। अच्छा, गोल्ड के अंदर कल देखा जाए तो कल इसने क्या की है, कल गोल्ड आपको पता है न्यूज़ थी, न्यूज़ के दौरान इसने थोड़ा सा उल्टा काम भी किया है। वो क्या किया है, और कुछ लोगों को बड़ा फ़ायदा दिया है और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिए। अच्छा, पहले टेक्निकली ये देख लेते हैं। गोल्ड, आपको एक चीज़ तो पता है कि जी मेरे स्टूडेंट्स को तो ये पता है ना कि भाई ट्रेंड अगर सेल का है तो भाई जी सेलिंग की ही ट्रेड ढूंढनी है, बाइंग की ट्रेड नहीं ढूंढनी, ठीक है। हाँ, अब ये ना कह दें कि ऑयल के अंदर फिर हमने क्यों बाइंग का मैंने बोला है जबकि ट्रेंड सेलिंग है। सर देखिए, मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए जाती है, तो मैंने ये बताया कि रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो सेलिंग सेलिंग का जोन बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अब मार्केट ने कल गोल्ड के अंदर ये सूरत हाल थी कि H1 के अंदर ब्रेकआउट दिया इसने और कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन के साथ साथ चलती रही है, और न्यूज़ के टाइम इसने अपसाइड पर गई है और यहाँ तक जाने के बाद ये वापस आ गई है। अच्छा, अब यहाँ तक क्यों गई है और क्या रीज़न थी। अच्छा, अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। सर ये देखें, ये दो रेजिस्टेंस एक ही साथ नहीं, एक ये रेजिस्टेंस थी, एक ये रेजिस्टेंस है। और आप सबको पता है जब भी कुछ दो रेजिस्टेंस इकट्ठी आती हैं, ठीक है, एक साथ आती हैं, तो उस जोन को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। मार्केट इसमें कल गई है और जाने के बाद वो वापस आ गई है, ठीक है, और इसने क्लोजिंग जो है वो अपनी इस ट्रेंड लाइन से नीचे दी है, जबकि नेक्स्ट कैंडल ने भी क्लोजिंग जो है वो रिजेक्टेड कैंडल ही दी है। तो लेट्स सपोज कि आपकी ट्रेड ये वाली मिस हो गई थी इस कैंडल पर, तो आप इस कैंडल पर ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो अभी की क्या सिचुएशन है भाई, अभी क्या करती है मार्केट, अभी क्या कर सकती है। अच्छा, मार्केट ने अपना टीपी तो हिट कर लिया है,
टीपी आप सबको निकालना आता है। और यहाँ पर अब जो इसने लो लगाया था वो ये वाला था। अच्छा, मार्केट अपने लो पर दोबारा आई है, इसने अपना टीपी हिट किया। यहाँ पर इसका टीपी बिल्कुल एग्जैक्टली बनता था। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं बिफोर आफ्टर के, अगर कोई कहे तो मैं भेज भी दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट की क्या सिचुएशन है। मार्केट यहाँ पर अभी समझ लें साइडवेज में ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक घूमती रहेगी। अभी इसमें फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रही इस टाइप की जो हम करें, जो हमें बताए, ठीक है। H4 में जाके देखते हैं कि H4 में क्या बोल रही है मार्केट। H4 में अच्छा, जो लास्ट कैंडल बनी है वो आप देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर बना है, और जो अब बन रही है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी की शेप ही बन रही है, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये ऊपर जो बनी है काफ़ी बड़ा इन्वर्टेड हैमर बना है ये वाला। ये बता रहा है कि भाई मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है सेलिंग, ठीक है। अगर मार्केट अब गई ऊपर वाली साइड पर तो पॉसिबिलिटी है कि इस जोन में जाए, ठीक है। इस जोन में 1986 से लेकर 1996 में कहीं पर भी जाकर ये सेलिंग की कंफर्मेशन दे सकती है, ठीक है। और अगर आप अच्छी सेलिंग करना चाह रहे हैं जिसमें रिस्क भी ज़रा कम हो तो फिर इस लेवल का टूटने का वेट करें, 1977 के लेवल का, ठीक है। ये लेवल टूटेगा, आप अगेन जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगी तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, सेलिंग के लिए। और सेलिंग की जो टीपी होगा वो किधर तक होगा। टीपी इसका होगा जी, जो लास्ट लो लगाया है वो यहाँ पर लगाया है इसने। आप अपना टीपी 68 पर ही रखते हैं सुकून से, ज़्यादा ना सोचें, 68 पे रखते हैं क्योंकि 68 तक तो ये गिरेगी। अगर आप इसको होल्डिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ तक रखते हैं 58 तक। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो फिर सर यहाँ तक लास्ट में रखें, ठीक है, 1933-36 तक, ठीक है। यहाँ पर मार्केट, यहाँ तक आना है मार्केट ने, ये नहीं कि यहाँ तक नहीं आना, ठीक है। बंदे की होल्डिंग पावर होती है, अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है तो आप होल्ड करें ये ट्रेड को। ये वाला जो जोन है ना, ये सारा डिमांड जोन है, ये वाला। मार्केट इस जोन में आने के बाद उठेगी। ये जोन बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। और इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद जो ये वाला 1979 का लेवल, ठीक है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद सॉरी 1977 वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको अच्छी सेलिंग मिलेगी। इससे पहले आप सेलिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर मार्केट अगेन अप साइड पर जाती है 1996 वाली साइड पर, इस जोन में जाती है तो आप सेलिंग करेंगे। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर आपको पता है रेजिस्टेंस तो थी, रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर आपको पता सप्लाई भी थी, सप्लाई। तो ये वाला जो लेवल था ये कंफर्म लेवल था सेलिंग का, ठीक है। और आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, न्यूज़ के टाइम तो मार्केट अप साइड पर गई थी, ठीक है, पर गिरी क्यों है? गिरी इसलिए है कि भाई जो शार्क्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी लिमिट्स लगाई होती हैं, सेल लिमिट्स, ठीक है, उन सब की सेल लिमिट्स इस जोन के अंदर लगी हुई थी, ठीक है। न्यूज़ की वजह से मार्केट अपसाइड पर गई है, उनकी लिमिट्स एक्टिव हुई हैं, ठीक है, और मार्केट अगेन गिर गई। अगर उनकी लिमिट्स जो बैंक्स हैं, शार्क्स हैं, उनकी लिमिट ना लगी होती तो मार्केट ने कंटिन्यू करना था ऊपर वाली साइड पर, क्योंकि मोमेंटम बुलिश था। पर मार्केट यहाँ से गिरी है क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स लगी हुई थी शार्क्स की, ठीक है। तो आप भी इस तरीके की शार्प एंट्री जो है ना वो लें तो मज़ा आएगा। और न्यूज़ के टाइम कभी भी ट्रेड ना करें क्योंकि रिस्क होता है, ठीक है। न्यूज़ के बाद जो होती है ना वो ट्रेड होती है, जैसा कि ये आप अगर लिमिट लगाते इस जोन के अंदर, सप्लाई भी थी, रेजिस्टेंस भी थी, दो मेथड इकट्ठे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर श्योरिटी थी,
तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, जबकि आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। अगर आपका इक्विटी अच्छी होती तो आप होल्डिंग कर सकते। अब मैंने यहाँ पर भी ट्रेड ली हुई थी इस लेवल पर 1988 पर 87 पर सॉरी, और मार्केट ऊपर तक गई है। ऊपर तक जाने के बाद अच्छा यहाँ पर जब गई है मैं अगेन ट्रेड लेने लगा था, तो बस मुझे कोई छोटा सा काम पड़ा तो पता नहीं क्या हुआ था, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले ना सका। तो मार्केट जब 5 मिनट बाद देखा तो ठीक 5 मिनट के बाद नीचे गिर गई। अब मैं आपको M5 में जाकर दिखाता हूँ मार्केट ने क्या किया था। ये देखें, अपसाइड पर गई है, वीक लगाई है इसने, ठीक है। विद इन 5 मिनट ये वापस भी आ गई थी, ठीक है, और इसने मौका ही नहीं दिया ट्रेड देने का। तो इसलिए आप पहले से लिमिट्स लगा के रखें इस तरह के जोन्स में, अगर आपने ट्रेड करनी है, आपकी इक्विटी अच्छी है तो, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया गोल्ड की ये प्रेडिक्शन है कि जब तक मार्केट ये 1977 का लेवल नहीं ब्रेक करती तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, सेलिंग में। और उससे पहले बाइंग भी नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट किसी भी जगह से गिर सकती है, ठीक है। अब हम M1 का टाइम फ्रेम चेक करते हैं, वहाँ पर भी शायद कुछ मिल जाए हमें। M1 1 मिनट का नहीं, यहाँ पर तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही। फील यही हो रहा है कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे। यहाँ से देखें, ये इसको ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस को, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दी है, ठीक है। ये ऊपर चली गई है, फिर ये रिटेस्ट करने आई है, फिर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दी है, अब इसको रिटेस्ट कर रही है, फिर अब मज़ीद ऊपर निकलेगी, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है इस लेवल तक, ठीक है। तो मार्केट 1980 तक जा सकती है, मतलब कुछ स्कैल्पिंग करना चाहे वो 5-7 पिप्स की कर सकता है छोटी मोटी। इस तरह के जोन में छोटा टाइम फ्रेम लाजमी देखा करें, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है स्कैल्पिंग की, जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह डेली बेस पे ये वीडियोस मिल जाया करेंगी। और ऑयल के अंदर देखें क्या सिचुएशन है, ऑयल देखें नीचे आ रहा है, ये कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग इस लेवल से, ये जो ये लेवल है 1968 वाला, 68,300 वाला, इससे ऊपर ही होनी चाहिए तो ही फ़ायदेमंद है। अगर इसे नीचे होगी तो फिर जो है वो सारा स्ट्रक्चर ये वाला इम्प्लीमेंट नहीं होगा जो हमने अभी बनाया है, फिर मार्केट का एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। वो देखेंगे अगर मार्केट ने उम्मीद है कि इससे ऊपर ही क्लोजिंग देगी, क्योंकि ये सारा डिमांड जोन है और इसमें पावर है कि ये मार्केट को उठा सकती है। तो मे भी आखिरी 5 मिनट में मार्केट को उठा दें। अभी तो आधा घंटा पड़े, तकरीबन 23 मिनट पड़े क्लोज होने में ये वाली कैंडल। तो आपको पता है ऑयल में तो 5 मिनट की कैंडल बहुत कुछ कर देती है। अब ये जो गिरी है मार्केट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। सर ये 1 मिनट की कैंडल है आप देख लें, यहाँ से ऊपर से, यहाँ से 68,700 से लेकर 68,200 तक तकरीबन, हाँ ये देखें 50 पिप्स विद इन 5 मिनट गिरी है मार्केट, 50 पिप्स, ठीक है। तो ऑयल के अंदर बड़ा कुछ हो सकता है, ऑयल ख़तरनाक चीज़ है। तो छोटे अकाउंट वाले तो इससे ज़रा दूर रहें, और अगर आप ट्रेड करें, अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आप 0.01 की लॉट यूज़ करें। और इसमें आपको पता है एसएल बड़ा रखना पड़ता है, कम से कम 100 पिप्स का एसएल रखना पड़ता है और 200 पिप्स का टीपी रखना पड़ता है। इसमें 100 पिप के एसएल से कम आप रख नहीं सकते क्योंकि मार्केट हिट कर देती है, ठीक है। एक विगी इतनी बड़ी बनाती है मार्केट के आपका एसएल खा जाती है। तो इसमें कम से कम जो है ना वो 100 पिप्स का एसएल होता है, और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 200 पिप का एसएल और 400 पिप का टीपी रखें, और जो इस तरीके की ट्रेड होती है वही ट्रेड लें, ठीक है।
तो बाकी डेली बेस पे इंशाल्लाह वीडियोस मिल जाया करेंगी आपको। कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप में। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, मेरे लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे, मुझे भी कामयाबियों से मज़ीद नवाजें, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।